आज का यह वीडियो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा और सारी बात आपको समझ में आ जाए। तो जनमानस को गुमराह होने से बचाने के लिए और पाखंडियों की जाल में फंसने से बचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी जनमानस गुमराह होने से बच सके। ऐसा वीडियो है। तो दोस्तों, आज मैं भगवान राम और आदि कवि वाल्मीकि जी के अनमोल संदेश आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कोई भी पाखंडी इस धरती पर ऐसा संदेश नहीं सुना सकता। ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आया। तो बात है उस समय की, जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण जी और पत्नी सीता के साथ वनवास गए थे, और उसी समय जंगल में भगवान राम की मुलाकात आदि कवि वाल्मीकि जी से हो गया। और वाल्मीकि जी से भगवान राम ने ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि वाल्मीकि जी भी जवाब देने से नहीं रुके और कहने लगे कि हे राम, आप मुझे यह बताइए, जहाँ पर आप नहीं रहते हैं तब मैं आपको रहने योग्य स्थान बता सकूंगा। जब भगवान राम ने वाल्मीकि जी के इस वचन को सुने तो भगवान समझ गए कि यह मुनिवर है जो मेरी पोल पट्टी सब खोल देगा। मैं जिस कारण से अवतार लिया हूँ और जिस कार्य के लिए मैं जंगल में आया हूँ, रहस्य कोई जान गया तो सारा काम मेरा चौपट हो जाएगा। कोई पाखंडी इस धरती पर इस प्रकार का संदेश आपको नहीं सुनाएगा। वाल्मीकि जी भगवान राम से कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर, अवगत अकत अपार, नेति नेति निगम का। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे राम, आपका जो स्वरूप है, अपना रूप है, वह वाणी से परे है। मतलब वाणी से बोला नहीं जा सकता, मुंह से बोला नहीं जा सकता। कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपको पकड़ सकता है। अगोचर है, आंखों से दिखाई नहीं देने वाला है, इन आंखों से दिखाई नहीं देने वाला है। बुद्धि से परे है, यानी मन बुद्धि से जो हम लोग पकड़ते हैं ना, उससे भी परे है। और अव्यक्त है, जिसे कोई व्यक्त नहीं कर सकता है। अकथनीय है, जिसकी कहानी कही नहीं जा सकती है। और अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। जिसे वेद भी निरंतर नेति नेति कहकर गुणगान करता है, वर्णन करता है। यानी यह भी नहीं कहता है। नेति नेति का मतलब यह भी नहीं। जितना भी वाणी से बोलिए, आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, वो उसका स्वरूप नहीं है। दोस्तों, आप विचार कीजिएगा कि जिस भगवान का अपना जो रूप है, तो वह वाणी से, आंखों से और बुद्धि से भी परे है, उस भगवान के बारे में आजकल के ये ढोंगी पाखंडी कुछ भी नहीं जानता है। फिर भी अपना मन बुद्धि लगा करके भगवान की कथा करता है, और ऊपर से पान सुपारी लौंग इलायची कथा चूना लगा करके करता है, और दुनिया को अंधकार में डालता है, दुनिया को भ्रमित करता है। यह है आजकल के ढोंगी पाखंडी बाबा। वाल्मीकि जी फिर क्या कर रहे हैं कि जग पे अखन तुम देख निहारे, दीदी हरिशंभु निचाब निहारे, अतएव न जाना मरम तुम्हारा, और तुम इनको जान निहारा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे राम, आप जगत दृश्य हैं, यानी आप जगत में दिखने वाले हैं, और इस जगत को आप देखने वाले। आप जगत में दिखने वाले हैं और इस जगत को, इस संसार को आप देखने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी लीला को नहीं जानता है, और कौन है इस पूरे संसार में जो आपको
जान सकता है। ये वाल्मीकि जी कर रहे, हम नहीं कर रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं, आप सबको तीनों को नचा देते हैं। आपकी लीला को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानता है, और दुनिया में कौन आपको जानने वाला है? जब ये तीनों नहीं जान सकता तो और कौन जानने वाला है? ये वाल्मीकि जी कर रहे हैं। फिर वाल्मीकि जी आगे क्या कर रहे हैं? सोई जानी जदेहु जनाई, अजान तुम्ही तुम्हन हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, अजानी भगत भगत उर चंदन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे राम, आपको वही जानता है या जान सकता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपके स्वरूप बन जाता है। समझने की बात है, वही जान सकता है जिसे आप जना दीजिएगा। यही अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से कहा था, आप जिसे जना दीजिएगा वही जानेगा। आपसे बड़ा गुरु इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। और ये ढोंगी भगवान के दर्शन कराएंगे, भगवान के नाम पर उल्टा सीधा ज्ञान देंगे, कथा करेंगे भगवान की। भगवान यहाँ गए, भगवान यहाँ खाए, भगवान यहाँ विश्राम किए थे, भगवान यहाँ पानी पिए थे, भगवान ने एक किया, भगवान ने वो किया। असली भगवान को कौन जानता है? ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सकता है, ये ढोंगी पाखंडी कैसे जान सकता है? आप बताइए। जब वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि सोई जान जदेहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। हे प्रभु, हे राम, आपको वही जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही आपका स्वरूप बन जाता है। आपका स्वरूप का मतलब जो आपका रूप है वही आपके भक्तों का ही रूप है, जो ईश्वर का रूप है वही जीव का भी रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सुने हैं ना आप लोग? ईश्वर का अंश जीव होता है। जैसा ईश्वर का रूप है वैसा ही इस जीव का रूप है। चाहे गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो या मनुष्य हो, सबका रूप ईश्वर का ही है। लेकिन ईश्वर को कौन जान सकता है? सिर्फ मनुष्य शरीर में रहने वाला जीव ही जान सकता है, और मनुष्यों को जनाने के लिए ईश्वर संसार में बार बार आते हैं। इसीलिए कहा है वाल्मीकि जी ने, तो वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही आपका स्वरूप बन जाता है। फिर वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? हे रघुनंदन। रघुनंदन का मतलब जानते हैं? रघु मन होता है आत्मा, तेज, प्रकाश, वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति। हे रघुनंदन मतलब हे आत्मा को आनंद देने वाले, आत्मा को आनंद देने वाले, जीव को आनंद देने वाले। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन। पूर्व मने हृदय, जानी भगत भगत उर चंदन। हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन। चंदन मतलब श्वास। यहाँ चंदन की उपमा श्वास से दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जितना चंदन शीतल होता है, जितना चंदन ठंडा होता है, उतना ठंडा हमारा श्वास होता है। और जैसे ही हम क्रोधित हो जाते हैं ना, गुस्सा में हो जाते, चिंता में हो जाते, डर में हो जाते, भय में हो जाते हैं, और जैसे गहरा गहरा श्वास लेना शुरू कर देते हैं, आप अंदर से ठंडा हो जाते हैं। यहाँ उपमा दी जा रही है कि हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन। कौन हृदय को शीतल करेगा जी? श्वास। हे भक्तों को हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। फिर आगे वाल्मीकि जी क्या कर रहे हैं? सच्चिदानंदमय जय तुम्हारी, सच्चिदानंदमय जय तुम्हारी, विगत विकार जान विकारी, नरतन धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृतिक राजा। यहाँ
सच्चिदानंद होना चाहिए था दोस्तों, वहां चितानंद लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई लिखे थे ना, तो हो सकता है कि प्रिंटिंग भूलवश लिखा गया होगा, सब छूट गया, चितानंद लिखा गया। जैसे आप प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं तो प्रिंटिंग प्रेस वाला भी वही छाप देता है जो आपने लिखा है। अब गलती लिखा है तो गलती छाप देगा, एक अक्षर छूट गया तो एक अक्षर छोड़ के छाप देगा, वो अपना मन को तो छापता नहीं है। उसी प्रकार से सच्चिदानंद की जगह तुलसीदास जी से चितानंद लिखा गया, और चितानंद को प्रिंटिंग प्रेस वाले ने उसे चितानंद ही प्रेस कर दिया। जो गीता प्रेस वाले थे ना, उनको चितानंद कर दिया। और इसका जो टीकाकार करने वाले हनुमान पद्दार हैं, वो भी तोते की तरह रखते हुए चितानंदमय कर दिया। हमें हंसी भरा कि जिस गुरु का चेला ही तोता होगा और जिसका गुरु ही तोता है, उसका चेला कितना बढ़िया होगा बताइए। इसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि चितानंद नहीं है भैया, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे राम, आपका जो देह है, जो आपका ये शरीर है ना, अंदर वाले, ऊपर वाले नहीं, अंदर वाले की बात क्या हो रही है। जो आपका जो शरीर है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा गया, वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति है ना, उस शरीर की यहाँ बात हो रही है। कहा जा रहा है कि वो जो शरीर है ना, जो सूक्ष्म शरीर है आपका, वो सत्य चित आनंदमय है। क्योंकि जब हमारी चेतना उस सत्य से लगती है, अंदर वाले सत्य से, तो क्या मिलता है? आनंद मिलता है। सच्चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, और सभी विकारों से मुक्त है यह शरीर। इस रहस्य को कौन जानता है? अधिकारी पुरुष ही जानता है, जिसे यह अधिकार मिला हुआ है, जिसने आपने जना दिया है, अपने आप को जना दिया है कि मैं कौन हूँ। जब मनुष्य जान जाता है ना, जब भगवान जना देते हैं कि मैं कौन हूँ, तब वो जान पाता है कि वो ईश्वर है, वो मनुष्य शरीर में कोई और नहीं है। ये है ज्ञान। जब भगवान खुद जनाते हैं तब भगत भी जान पाता है। ये ढोंगी पखंडी जनाएगा, इसकी औकात है, इसकी मजाल है जो किसी को जना सकता है। इसकी औकात नहीं है दोस्तों। ये आपको मूर्ख बना सकता है, ज्ञानी नहीं बना सकता। ज्ञानी का मतलब होता है जो अनुभव से जानता है, अनुभव को, जो प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष ईश्वर को जानता है। क्योंकि ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष नहीं होता है। ईश्वर ही प्रत्यक्ष है। जिसने पूरे संसार को बनाया, वो पूरे संसार में प्रत्यक्ष है। और वाल्मीकि जी भी कह रहे हैं, आप जगत दृश्य हैं, आप जगत को देखने वाले भी हैं और जगत में दिखाई देने वाले भी। तो जब ऐसे ऐसे लोग जब कह रहे हैं तो झूठा थोड़ी बोलेंगे। तो इसीलिए दोस्तों वाल्मीकि जी क्या कर रहे हैं कि आपने देवताओं और संतों के कार्य के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किए हैं, और प्राकृत राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। यानी जैसे आजकल के राजा महाराजा कहते हैं करते हैं, ठीक वैसे ही आप भी कहते करते हैं। लेकिन आपने मनुष्य शरीर धारण किया है, और देवताओं के हित के लिए धारण किया, और मनुष्य के भलाई के लिए धारण किया है, मनुष्य के कल्याण के लिए धारण किया है। लेकिन आपका जो शरीर है प्रभु, वो विगत विकार है, सभी विकारों से मुक्त है। उसमें किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं, कोई विकार नहीं। यह है असली रूप भगवान का। फिर वाल्मीकि जी आगे क्या कह रहे हैं? राम देख सुनिचरित तुम्हारे, जड़ मोही बुद्धि होई सुखारे। तुम जो कहू करहु सब साचा, जस काछी तस चाहिए नाचा। मतलब क्या हुआ दोस्तों? वाल्मीकि जी कह रहे, हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर, जिसने आपके चरित्र को देखा
या जिसने आपके चरित्र को सुना, वो सुनकर क्या करेंगे? मूर्ख लोग मोह को प्राप्त होंगे। जो मूर्ख होंगे वो मोह को प्राप्त होंगे, मोहित हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। और जो ज्ञानी है वो सुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपके चरित्र को वही जान सकता है जिसको आपने जना दिया, और कौन जानेगा। फिर वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आप जो कहते हैं करते हैं वो सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे तो वैसा नाचना भी तो चाहिए। अर्थात इसका मतलब हुआ कि आप मनुष्य रूप में इस समय मौजूद हैं, इसीलिए आपको मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप मनुष्य शरीर में हैं। यह है भगवान राम से वाल्मीकि जी का संवाद। और आजकल के ढोंगी पाखंडी लोग क्या कहता है, कभी इस प्रकार का सत्संग सुनाता है, कभी इस प्रकार की बात करता है। एक भी ढोंगी पाखंडी नहीं सुनाएगा कि सोई जानो जो देहु जनाई, जाना तुम्हें हो जाए। वही आपको जान सकता है प्रभु, जिसे आप जना दीजिएगा। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले। आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा शंकर भगवान का, पार्वती जी का। उसमें स्वयं शंकर जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, जैसा मैंने सुना है उनके बारे में और जैसा मेरी बुद्धि है मैं उसी के अनुसार कहूँ। भगवान शंकर भी संकोच में पड़ जाते हैं उस भगवान की कथा करने में। ये ढोंगी करेगा कथा, जिसको अपने आप को खुद नहीं जानता ये कौन है। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले मनुष्य का कर्तव्य बनता है अपने आप को जानना। ये सभी संत महापुरुषों ने यही कहा है, अपने आप को जानो। आप महापुरुषों ने, सभी ज्ञानियों ने क्या सिखलाया? प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करो। कबीर साहब ने यहाँ तक कह दिया, जीवत समझो जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी झूठा दे विश्वास। जो गुरु मरने की बात करता है वो झूठा है, लंपट है, लुटेरा है, ठग है। क्योंकि असली गुरु क्या करेगा? जीते जी समझो, जीते जी बुझो और जीते जी अनुभव करो उस अविनाशी ईश्वर का। ये असली गुरु कहता है, जीते जी स्वर्ग में पहुंचोगे। और अगर उसको नहीं जाना तो जीते जी नरक में भी रहो। असली गुरु जीते जी नरक और स्वर्ग की बात करता है, मरने की बात नहीं करता। और ये ढोंगी पाखंडी अपनी कथा में क्या सुनाएगा? बच्चा अच्छे अच्छे कर्म करना ताकि मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में लड्डू मिले। अब कोई नहीं पूछता कि बाबा हमारे साथ स्वर्ग में चलोगे, गारंटी कार्ड लेकर के स्टाम्प पेपर पर लिख दो, हम चलेंगे तो तुमको भी ले जाएंगे। कोई नहीं बाबा गारंटी देगा, क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे लड्डू खाएंगे। और लड्डू खाओगे कैसे? आंख रहेगा ही नहीं, चिता में जब फूक फाक देगा, कि दांत भी नहीं रहेगा काटने के लिए लड्डू, उसको भी चिता में फूक देगा। कि जीभ जवान भी नहीं रहेगा स्वाद लेने के लिए कि लड्डू है, तो जब जला देगा। यानी जो चीज चाहिए वो सब चिता में जल जाएगा। तो न देख सकोगे, न सुन सकोगे, न जान सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकते हो। लड्डू मिल भी दिया तो क्या करोगे? और स्वर्ग में बात करता है। और कबीर दादी ने कहा कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, और जो सुख साध संग में सो वैकुंठ न हो। इस स्वर्ग की बात करता है, वैकुंठ में भी वो आनंद नहीं है जो सज्जन मनुष्यों के साथ इस पृथ्वी पर रहने में। यह है असली ज्ञान। जब असली ज्ञान मिलता है ना तो उसका जीवन ही बदल जाता है। और जो ईश्वर का असली धर्म है दोस्तों, वह पूरे संसार के मनुष्य अपना रहा है, पूरा संसार अपनाता है। और किसी कवि ने क्या कहा है? धर्म न हिंदू बुद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म हिंदू नहीं हो सकता है, धर्म मुस्लिम नहीं हो सकता, धर्म बुद्ध नहीं हो सकता, धर्म जैन नहीं हो सकता है। धर्म तो चित्त की शुद्धता है। जब अंदर से शुद्धता आती है ना तो असली ईश्वर का धर्म समझ में आता है। और धर्म क्या है? शांति सुख और चैन को लाता है।
और ये पखंडियों का जो धर्म है वो क्या फैलाता है? अशांति फैलाता है, सुख को नष्ट करता है, दुख को लाता है और आपस में लड़ाई झगड़ा फसाद फैलाता है। ये है पखंडियों का धर्म। आपको यही पता नहीं है कि असली धर्म और नकली धर्म किसे कहते हैं। जो बीमारी उसको गले लगा रहे हो और जो अमन शांति चैन देने वाला उसको फेंक रहे हो, उठा के फेंक रहे हो। तो जब नकली धर्म के चक्कर में आप पड़ेंगे ना तो बीमार होंगे। हमारे हैनमैन ने इसे बीमारी का चैप्टर बनाया है। इसीलिए खुद से आप रामचरितमानस पढ़ना सीखिए, गीता पढ़ना सीखिए, पुराण पढ़ना सीखिए, वेद पढ़ना सीखिए। फिर आपको समझ में आने लगेगा कि हमारे संत महापुरुषों ने क्या कहा है और ये आजकल के भोगी पखंडी क्या है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि इस चैनल पर ऐसे वीडियो आने वाला है। कोई भी पखंडी नहीं दे सकता, कोई पखंडी नहीं बता सकता। तो बताने वाला इस संसार में है तो वो समय के महापुरुष है। इसीलिए इस वीडियो को जनमानस की भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वो वीडियो मिलेगा जो कोई नहीं देगा।